तो सभी साथियों, लीजिए एक बार अपन फिर से मिलते हैं। मैंने जो पिछले वीडियो में इससे जस्ट पहले जो बताया था उसके अंदर आपने देखा ही होगा क्या अपन ने लिया था। इसके अंदर सेकंड ग्रेड का मैथमेटिक्स का पेपर आरपीएससी का कौन सा वाला, जो अभी दिसंबर में हुआ था 2022 वाला। आप सभी के बार बार यही कमेंट आए थे और सब तरफ से एक ही तरह की आवाज़ आ रही थी कि पेपर बहुत टफ था, पेपर का लेवल काफ़ी हाई था, क्वेश्चन इतने लेंदी थे, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन थे, हम कर नहीं पाए, टाइम कम मिला, 40% वाला मामला भी नहीं बैठ पाया। मैं आपके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए ही मैं एक बार फिर से इस पेपर को लेकर के आया हूं। और इस पेपर को यूं तो मैंने बताया सभी काफ़ी चैनल्स वालों ने सोल्व भी करवा दिया। मैं पेपर सोल्व करवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन यानी मैं वो क्वेश्चन जिनको हम पहले सभी कर चुके हैं और एग्ज़ाम में आए और आप सोल्व नहीं कर पाए, तो इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई जिससे आप सोल्व नहीं कर पाए। ऐसा तो नहीं कि जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे जुड़ा कंटेंट आपने पढ़ा नहीं, कंटेंट भी आपने पढ़ रखा, आपको फॉर्मूले भी याद थे। फिर ऐसा क्या हुआ उस सीट पर जाने के बाद जिससे आपके ये क्वेश्चन आपको लेंदी लगे। मैं यही बात बताने जा रहा हूँ आज कि क्वेश्चन जैसे ही सामने आता है, सीट पे बैठते हैं और क्वेश्चन सामने आता है तो हमें इतना बारीक क्यों लगता है। मैं इस पेपर में, ये जो आपका पेपर है सेकंड ग्रेड का मैथ्स का, मैं इसी पेपर की बात कर रहा हूँ और इसमें से मैं चैप्टर वाइज और बुक वाइज क्वेश्चन ले रहा हूँ और उनको सॉल्व भी करवा रहा हूँ। और मैं कुछ क्वेश्चन डेली लेकर के आपको बता रहा हूँ कि 40% छोड़ो, आप आराम से 70% मार्क्स इजी वे में ला सकते थे। हालांकि बहुत सारों ने किया है, इन पेपर को बहुत अच्छे तरीके से किया है और 40 नहीं 70 और 80% मार्क्स भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ रहे हैं जिनका सिलेक्शन श्योर है। लेकिन जिनको डर लग रहा है, जो किनारे पे हैं या जिनको लगता है कि हम आगे कैसे प्रिपेयर करें, तो वो लोग भी इस वीडियोस को फिर से देखें और पूरा देखें ताकि पता चले कि ये क्वेश्चन वास्तव में टफ थे या इजी। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पेपर का क्वेश्चन नंबर 69 मैंने पहले लिख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू 2 पाई के बीच में आपको एक कर्व दे रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म में। कर्व दे रखा है x इक्वल टू a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। ये कर्व दे रखा और कह रहा है कि लिमिट भी दे दी और इसकी आर्क लेंथ निकालनी है, चाप की लंबाई। अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन भी दे रखे थे और आंसर भी इसके ऑप्शन में दे रखे हैं। मैं पहले लिख देता हूं, भले इसके अंदर भैया कोई बात नहीं कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए आर्क लेंथ की लंबाई का जो फॉर्मूला है वो आपके क्या है, dx बाई डी थीटा का, क्योंकि पैरामीट्रिक में ध्यान रखना, तो मैं इसको x डेज लिख देता हूँ, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्क्वायर प्लस वाई डेज का स्क्वायर और इसका रूट और डी थीटा, और लिमिट आपके 0 से 2 पाई दे दिए, कोई दिक्कत ही नहीं। अब आपको करना क्या, x डेज मतलब आपको इसका अवकलन करना है। तो इसके अवकलन में क्या दिक्कत है, मतलब इसका माइनस कोस हो जाएगा, इसको u इंटू वी से कर लें आप। तो ये कोस से कोस कैंसिल और ये थीटा कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली। यहाँ पर आपके जो dx बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, थीटा कोस थीटा आ जाएगा। और ऐसे ही ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू थीटा साइन थीटा आ जाएगा। बस अब आपको इसके अंदर रखना, तो ये आपके लेंथ जो बनेगी वो 0 से 2 पाई। जैसे ही आप इसमें रखोगे तो देखो आपके ये, अच्छा ये a जो है दोनों बाहर दोनों के साथ में रहेंगे, ये a कहीं नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पुट करें आप, तो देखो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर तो आपके 1 हो गया और यहाँ क्या बचा, a स्क्वायर थीटा स्क्वायर इंटू 1 रूट डी थीटा। तो ये L बराबर क्या आ गया, a, और ये थीटा बच गया
डी थीटा और लिमिट आपके 0 से 2 पाई है। अब आप बताओ कि इसमें क्या दिक्कत है। ये थीटा का इंटीग्रेशन किया, थीटा स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 2 पाई पुट करी, और ये a बाई 2, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर माइनस 0। तो क्या आंसर आ गया, ये 2, तो ये 2 a पाई स्क्वायर, ये आंसर है। और ये आंसर आपके इसमें ऑप्शन में क्लियर दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 था ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 69 ये, और इसके अंदर ये दे रखा है और ऑप्शन इसका है थर्ड वाला सही है। तो इसमें 2 पाई स्क्वायर ए इसका आंसर है। अब आप बताओ इसके अंदर नया क्या है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन एग्जाम में आया, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको सही किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, अरे भाई आर्क लेंथ पूछिए, तो हम पढ़ चुके हैं और मैंने करवाया। इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने नहीं करवाया हो। आप प्लेलिस्ट के अंदर देखें, आप जिन लोगों ने, जिन साथियों ने पढ़ा है, मैंने सारा कोर्स करवाया, और ये ऐसे क्वेश्चन तो मैंने डायरेक्ट करवाए हैं, डायरेक्ट इनमें कहीं छूटने की संभावना ही नहीं है। फिर भी आप कहते हैं कि टफ लगा, इसका मतलब आपने शुरू से सारे वीडियोस को ठीक से नहीं देखा। मैंने आपको पहले ही कहा कि मुझे इतना विश्वास है, मेरे कुछ साथी कहते हैं कि आप इतना विश्वास से कैसे कह देते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन, मैंने कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये क्वेश्चन इनमें से बनना तय है, वो कहाँ जाएगा, वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत डीप जाके, मतलब वो थोड़ी पूछेगा क्या। तो हमारा बस यही है कि हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये इंटीग्रेशन किया। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, अगर टाइम लगता हो तो ये जो कर्व देखो, ये कर्व मैं आपको बता दूं कि ये आपके 12th क्लास की बुक है, ठीक है ना। और इस 12th क्लास की बुक में क्वेश्चन नंबर 5.6 का 10वां दे रखा है। ये 10वां क्वेश्चन यूं का यूं इसके अंदर दे रखा है, जो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए कह रहा है। तो आधा काम तो अपन इसमें 12th क्लास से कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये इसका इजी काम हो गया। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे आपको मतलब क्वेश्चन टफ जो लगता है, तो लगता क्यों, हम कॉन्सेप्ट तो पढ़ चुके हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि टफ लगता है। कौन सा मैंने नया काम किया इसमें बताइए। आर्क लेंथ आपको निकालनी आती है, आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, आपको इंटीग्रेशन करना आता है, कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन इजी वे में आपके 2 नंबर जेब में रखने का काम कर रहा था। फिर मैं क्वेश्चन नेक्स्ट लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, यह कह रहा है कि d² + 1y = sin x sin 3x का पर्टिकुलर इंटीग्रल कल पूछा इसने, विशिष्ट समाकलन। ठीक है, देखिए मैंने इसके अंदर जो सारे पैटर्न मैंने करा रखे, आप डिफरेंशियल, आप CMP से भाई KLP सर के नाम से सर्च कर लें जो नए हैं, ठीक है ना, और उसमें देखें मैंने ये सारी चीज़ें करा रखी। इसमें 2 फॉर्मूले काम आ रहे हैं। कैसे, सबसे पहली बात तो आप देखें कि ये साइन और साइन 2 मल्टीप्लिकेशन में, तो इसके लिए क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है PI = 1/d² + 1/FD × Q होता है, अपन जानते हैं। और इसकी जगह आपके क्या है, sin x sin 3x। अब यहाँ थोड़ा सा उसने दिमाग लगाने के लिए कहा है, ठीक है। कैसे, ध्यान देना, इसको आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लें और 1/2 बाहर ले लें, ताकि ये 2 sin x sin y बन जाए। और ऐसा करने से ये आपके क्या बन जाएगा, d² + 1, और ये आपके जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, कोस, ये कौन सा 2 sin x sin y वाला। अब ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। देखो तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, तो ये बन जाएगा cos x - cos 3x, ये इसका बन जाएगा। अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं
यहाँ दो क्वेश्चन बन रहे हैं, 1/2 और d² + 1 और ये cos x माइनस 1/2 और ये 1/d² + 1 cos 3x। क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ी सी बदमाशी की, आपको गुमराह करने की कोशिश की है इसमें। वो क्या, आप देखना यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है। पहले वाले में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि d² + 1, तो ये जो d² = -1 - a² वाली बात आ रही है। अगर आप इसमें ध्यान होगा आपको कि f और d² = -a², अगर ये आए, अगर ये ≠ 0 हो तब तो अपन इसमें ये यूज़ कर लेते हैं। तो अब ये इसमें देखिए ये यूज़ नहीं होगा, क्योंकि d² यहाँ a की जगह कितना है, 1 है। तो इसलिए आपके यहाँ पर क्या होगा, 1/2, और इसकी जगह जो फॉर्मूला काम आएगा वो कौन सा आएगा, 1/d² + a² = -1/n x⁴n अपॉन 2a होल पावर n फैक्टोरियल n, और यहाँ क्या बैठेगा, cos ax + nπ/2, ये फॉर्मूला। और मैंने बता रखा है, एक cos का होता है, दूसरा sin का होता है, मैंने बता रखा पूरा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप इसके अंदर वैल्यू पुट करें, क्योंकि यहाँ d² की जगह -a² रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 आ रहा है, और इसलिए आप यहाँ पर ये नहीं लगा सकते, ठीक है। इसकी जगह आपको ये लगाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप देखो कि ये डायरेक्ट x/2 और ये क्या बन गया, आपके साइन आ रहा है, ये sin x बन जाएगा। तो देखो ये तो हो गया आपके x/4 sin x, ध्यान देना, ठीक है। फिर बात करें इसकी, इसके अंदर तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप d² की जगह डायरेक्ट माइनस लगा दें। तो ये चलो मैं प्लस नहीं लगाता हूं पहले। अब इसमें आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये नीचे 0 नहीं हो रहा है, आपको पता होगा वो वाली बात। तो ये माइनस, और ये क्या बन जाएगा, 1/2 और 1/d² की जगह 3² मतलब -9 + 1 और ये cos 3x। तो ये आपके फाइनली क्या बन गया, देखो x/4 sin x, और ये प्लस 1/8 दूनी 16 और ये cos 3x, ये आंसर आ रहा है। बस ये इसमें काम करना था। तो इसने यहाँ दोनों फॉर्मूले पूछ लिए, देखो इसने पद ऐसा दिया है जो, और ये मैंने आपको इसी चैनल पर पूरा कोर्स करवाया, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट को एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से करवाया है, और उसमें ये है। लेकिन कोई बात नहीं, जो नहीं जुड़े हैं, जुड़ पाए हैं, जो बाद में जुड़े हैं, मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है। आप तो, मैं तो बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने, अगर आप वापस, क्योंकि बहुत सारे पढ़ चुके हैं, तो नया पढ़ने में यूँ लगता है कि यार क्या नया पढ़ना, वापस ये फिर वहाँ का वही चीज़ें। आप तो खाली ये जो मैं अब मैं, क्योंकि ये पेपर सारे के सारे में करवाऊंगा, और हर पेपर में से क्वेश्चन उठाऊंगा, क्वेश्चन कैसे टफ लगता है आपको और कैसे उसको हम ईजी बना सकते हैं, मैं ये सब बताऊंगा। ये 3-3, 4-4 क्वेश्चन आप जरूर देखें, समझें, ताकि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। मैंने सारी चीज़ें इस पे करवा रखी है, आप ये चीज़ें कोई नई नहीं है। और जब मैंने करवाए तब मैंने इतना विश्वास के साथ कहा था कि आप इनको ठीक से कर लें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं से बनेंगे। अब आपको लगा कि आपने अगर इसको, जिसने हल्के में लिया तो उनको लगा होगा भारी, ठीक है ना, मेरी बात को हल्के में लिया तो क्वेश्चन भारी लगे होंगे, सही बात है ना। अब मैं बात करूं वापस क्वेश्चन नंबर 27 की, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। और तो और ये मैंने 4-5 कर्व बता दिए। ये एस्ट्रॉइड आपको पता होगा, इस कर्व को 2-3 तरीके से लिखा जाता है, पता है कि नहीं है। ये जो कर्व है ये
एक्स अपॉन ए होल पावर 3/2 वाई अपॉन बी होल पावर 3/2 इक्वल टू 1 है। और ये एस्ट्रॉइड की जगह अतिश चक्रज है, हिंदी में कहते हैं उसको, और अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोसाइक्लोइड। हाइपोसाइक्लोइड है। और आपको पता होगा, अब मैं इस क्वेश्चन को सीधा करा देता हूं। देखो इसके अंदर क्या है, हमें पता हो इस कर्व के बारे में। देखो अपन ने इतना पढ़ा तो कर्व का तो पता होना ही चाहिए, ठीक है ना, कर्व के बारे में जानकारी। और ये कर्व मैंने कितनी बार कराए, मैंने इस कर्व की आर्क लेंथ भी करवा रखी, मैंने इस कर्व का एरिया निकलवा रखा, इस कर्व को रिवॉल्व करने पर जो परिक्रमण घनाकृतियां हैं उससे जो एक तकुए जैसी आकृति बनेगी तो वो मैंने करा दिया, आयतन जिसमें आयतन बनता ना वैसे। तो आप देखो इसके अंदर इसका जो डायग्राम बन रहा है, डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से, एक्स डेज वाई डेज। आपको पता होगा ए और बी अलग अलग लेंथ के हैं तो थोड़े ये छोटे बड़े हो जाएंगे, ये आपके ए ये बी, ठीक है। और इसने यहाँ बाउंडेड एरिया पूछा है, तो चारों एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर लें इसको, ठीक है। और डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करके और लिमिट 0 से आपके ए हैं, लेकिन 0 से यहाँ से ए है तो आप इसको 0 से π/2 तक कर लें, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। जनरली जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है, चलो मैं इसको 0 से ए कर लेता हूँ, y dx, ठीक है। अब इसको ये आपके क्या है, बाउंडेड एरिया, ठीक है ना। तो ये 4 और ये क्या बन जाएगा 0 से a, और y की जगह हम पुट कर लेते हैं b sin क्यूब t, और ये आपके dx हैं तो dx की जगह हो जाएगा माइनस का 3a cos स्क्वायर t sin t dt। और जैसे अपन ने इसके अंदर बदल दिया तो ये जो लिमिट भी यहाँ पर बदल जाएगी, इसकी जगह हो जाएगी आपके π/2 और इसकी जगह हो जाएगी आपके 0 उल्टा, ताकि बाद में ये वापस प्लस बन करके और लिमिट को अपन सीधा कर लें 0 से π/2, और ये आ रहा है 3ab प्लस का हो जाएगा, और ये आपके साइन तो बन गया 4 बार t और कोस बन गया आपके 2 बार t, ठीक है, dt। ये देखो इतना तो हमें करना ही है, सभी जने करेंगे, बिल्कुल छोड़ के आने से बजाय कि अपन को पता है कि इस क्वेश्चन को हम आंसर तक आराम से ले जा सकते हैं, हमें प्रोसेस पता है तो हम क्यों नहीं करें। अब आपके टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा, लेकिन क्वेश्चन तो सही हो जाएगा, ये तो गारंटी है ना, ठीक है। तो देख लो बस, ये आपके क्या हो जाएगा 4 तारी 12 ab। और अब इसके अंदर क्या है कि sin 4, अब आपको मैंने बता रखा है वो गामा फंक्शन से करना है, इसको मैंने गामा फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से करा रखा है, ठीक है। क्या था वो, sin m थीटा cos n थीटा d थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। ये लगाएंगे इसके अंदर तो क्या बन जाएगा, ये चलो इसी से दिख जाएगा। तो बस इसके अंदर आपके ये 3ab इधर ले लिया अपन ने, और ये क्या हो जाएगा 5/2 गामा 3/2 रूट नहीं है ध्यान रखना, और नीचे हो जाएगा 2, और ये mn 4 और 2 6 और 2 8/2 है ना, यानी कि गामा 4। बस इसको सोल्व किया तो ये आपके 3/8 पाई ab, ये आंसर है इसका, और दे रखा ऑप्शन इसके अंदर। अब आप बताएं कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं और इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन कराए हैं, कैसे गलत हो जाए क्वेश्चन। और अब आप कहोगे कि सर आप तो घर बैठे हो, घर पे आराम से अपने स्टूडियो में करा रहे हो तो आपका तो दिमाग चल जाएगा, वहाँ नहीं चलता, ऐसी बात नहीं है। मैंने
पेपर देने से जाने से पहले भी मैंने ये बात कही थी, एक पूरा वीडियो आपको दिया है कि आपको सीट पर बैठने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने कहा कि बोझ ऊपर बिल्कुल नहीं आने देना है, आपको ये मान के चलना है कि हमने पढ़ा है और हमने पढ़ा उसी में से चीज़ें आएगी। और ये पूछा, देख लो आप, ये जो 3 क्वेश्चन मैंने इसके अंदर लिखे हैं, इसके अंदर क्या आपने नहीं पढ़ा क्या? हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा, आपने उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके के डाले थे, और जैसे ही क्विज होते तो क्विज में से आप तुरंत उसी समय करके बता देते। तो फिर एग्जाम में जाने के बाद क्या हुआ ऐसा जो आप नहीं कर पाए? नहीं, ये तो गलत बात है। इसका मतलब ये कि आपने किसी चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया। मैं अब भी कह रहा हूँ 10 महीने कहीं निकलेगी और ये आपकी वैकेंसी फिर से आएगी, और आप पहले से ही प्रिपेयर रहें। अभी सोने का समय नहीं है, अभी जागने का समय है। आपने अभी भी अच्छी तैयारी कर रखी है तो आप फिर से लग जाएं, अब भी लग जाएं। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने सारे जो पूरा का पूरा कोर्स इस चैनल पे करा रखा है और मैं फिर से लग गया हूँ आपके लिए। तो फिर आप कैसे सो सकते हैं? जितनी ज़रूरत मेरी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप सक्सेस हों, उतनी ज़रूरत आपकी भी है। तो आप सभी लग जाएं, और मैं इस पेपर के बाद में बहुत सारे पेपर्स और करवाऊँगा। पेपर अगर आप सोल्व करेंगे और इस तरीके से अगर आप करते जाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। डायरेक्ट बुक में से क्वेश्चन करोगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा करूं कौन सा छोड़ूं, न किस मेथड से करूं। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें, अंत तक देखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स। टेलीग्राम पर CMPC चैनल को अभी ज्वाइन करें और पाएं महत्वपूर्ण PDF और महत्वपूर्ण सूचनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।